आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनबायस्ड पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पीएन जंक्शन क्या होता है। आज हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन का बायसिंग करते हैं तब क्या होता है, और पीएन जंक्शन जब अनबायस्ड रहता है तब क्या उसका बिहेवियर देखते हैं। देखिए, इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल EA लाइज नियर द टॉप EV ऑफ वैलेंस बैंड एंड इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल ED लाइज नियर द बॉटम EC ऑफ द कंडक्शन बैंड एज सोन इन द फिगर। इसका मतलब क्या होगा, हम देख चुके हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम देखे थे कि जो हमारा एक्सेप्टर लेवल है, एक्सेप्टर लेवल या फिर फर्मी लेवल, वो किसके जस्ट ऊपर था, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर था, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर था। और इसमें क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा जो फर्मी लेवल है, जिसको हम डोनर लेवल भी बोल सकते हैं, वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे था। यानी इसमें फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिटवीन में था, जस्ट बीचों बीच था। इसमें क्या हो गया, थोड़ा ऊपर चले गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है और इसमें क्या है, होल्स की संख्या बढ़ी है, तो ये क्या है, जस्ट बीचों बीच से थोड़ा नीचे आ गया था। तो ये हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखे थे। अब जब हम इनका जंक्शन बना देंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगे। ये दोनों सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगे। और क्या देखते हैं हम कि दोनों का जो फर्मी लेवल है वो सेम पॉइंट पे आ जाता है, दोनों का फर्मी लेवल का लेवल इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये वैलेंस बैंड के पास था, पी टाइप में तो वैलेंस बैंड के पास था फर्मी लेवल, और एन टाइप में तो कंडक्शन बैंड के पास था। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के वैलेंस बैंड के एनर्जी में डिफरेंस है, दोनों के मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड की एनर्जी में डिफरेंस है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड की एनर्जी में भी डिफरेंस है। तो यहाँ हम ये डिफरेंस दे सकते हैं। ये डिफरेंस देखिए, यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड है किसका, पी टाइप पी साइड का, और ये कंडक्शन बैंड है किसका, एन साइड का। दोनों में डिफरेंस है, और ये कंडक्शन बैंड है, सॉरी वैलेंस बैंड है पी साइड का, और ये वैलेंस बैंड है एन साइड का, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे बीच में क्या फॉर्म हुआ, इस कारण डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुआ है, डिप्लेशन लेयर, जिसका एनर्जी कितना होगा, EVB। अगर हम ये बोले इसकी जो एनर्जी लगाए, कितना एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को या होल को कि वो पी साइड से एन साइड में जा सके या एन साइड से पी साइड में आ सके, तो वो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, EVB। और यही एनर्जी क्या कहलाएगा, हमारा बैरियर एनर्जी। और ये पोटेंशियल EVB क्या कहलाएगा, ये पोटेंशियल EVB बैरियर पोटेंशियल कहलाएगा। और ये जो बीच का डिस्टेंस है, जितने दूर पे कोई भी क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं रहेगा, वो क्या कहलाता है, डिप्लेशन लेयर। तो अब ये तो हो गया अनबायस्ड का सिचुएशन। इसके बाद हम देखेंगे कि बायस्ड कंडीशन पे क्या होता है, डिप्लेशन लेयर में क्या फ़र्क पड़ता है, बैरियर पोटेंशियल और बैरियर एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ता है। उससे पहले हम इसका थ्योरी देख लेते हैं अनबायस्ड कंडीशन का। बट अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड इन इक्विलिब्रियम द फर्मी लेवल EF एक्वायर्स अ कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट। फर्मी लेवल क्या करता है, कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट मतलब पी साइड पे भी और एन साइड में भी कांस्टेंट वैल्यू एक्वायर करने की कोशिश करता है। It implies that bottom ECP of conduction band of P semiconductor and the bottom ECN of conduction band of N semiconductor do not light at the same level। यानी कंडक्शन बैंड, P साइड का कंडक्शन बैंड और N साइड का कंडक्शन बैंड सेम लेवल पर लाइन नहीं करेगा। Similarly, the top EVP of valence band of P semiconductor and the top EVN of valence band of N semiconductor do not light at the same level। वैसे ही वैलेंस बैंड भी दोनों साइड का, P साइड का और N साइड का सेम लेवल पे नहीं होगा। The difference in energies at the bottom of conduction bands or the difference in energies at the top of valence band of P and N semiconductor is called the barrier energy। ये एनर्जी क्या कहलाएगा, बैरियर एनर्जी। दोनों के एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है, दो पी साइड के वैलेंस बैंड में और एन साइड के वैलेंस बैंड के में जितना एनर्जी डिफरेंस है, वो क्या कहलाएगा, बैरियर एनर्जी। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, बैरियर एनर्जी किससे डिनोट करें, EB इज इक्वल टू EVP माइनस EVN। वैलेंस बैंड की एनर्जी पी साइड की माइनस EVN मतलब एन साइड की वैलेंस बैंड की एनर्जी। वैसे ही कंडक्शन बैंड, दोनों की साइड के कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, EVB, वेयर E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और VB क्या है, बैरियर पोटेंशियल। VB क्या कहलाएगा, हमारा बैरियर पोटेंशियल। बैरियर के दो मतलब ये जो हमारा बैरियर बना है,
इसके दोनों सिरों के बीच कितना पोटेंशियल रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बैरियर पोटेंशियल। अब हम देखते हैं बायस्ड पीएन जंक्शन। बायस्ड पीएन जंक्शन में क्या होता है, उसमें हम जंक्शन को मतलब हमारे पी साइड और एन साइड सेमीकंडक्टर से जो जंक्शन बनाया है उसको क्या करेंगे, वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, मतलब बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी से कनेक्ट करते हैं पीएन जंक्शन के पी एंड एन साइड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बायस्ड। और उसमें क्या है, अभी बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं होता तो वो क्या कहलाया रहा था, अनबायस्ड। अब इसमें बायसिंग दो प्रकार से होती है, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है और दूसरी रिवर्स बायसिंग होती है। तो पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग, चलिए फॉरवर्ड बायसिंग देखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पी साइड को करते हैं हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ये पी साइड है, ये एन साइड है। पी साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बैटरी ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो यहाँ है होल्स, और लाइक चार्जेस रिपेल्स, होल्स में भी हम पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसा मान सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो होल्स को रिपेल करेगा, रिपेल करके वो कहाँ भेजेगा, जंक्शन के साइड भेजेगा। वैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे, जंक्शन के साइड जाएंगे। तो हमारे होल्स और हमारे इलेक्ट्रॉन्स दोनों कहाँ जा रहे हैं, जंक्शन के साइड जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स के जंक्शन के साइड जाने के कारण यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर बना था वो क्या हो जाएगा, उसका जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी, कम होगी, उसकी चौड़ाई कम होगी। उसके साथ ही यहाँ पे जो किस लिए डिप्लेशन लेयर बना था, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे, अपसेंट हो गए थे, वहाँ पे डिप्लेशन लेयर बना था। अब इलेक्ट्रॉन और होल्स जा रहे हैं उस जंक्शन के पास, यानी वो विड्थ क्या होगा वहाँ पे का कम होगा, वहाँ पे जो अनकवर्ड चार्जेस थे वो कम हो जाएंगे और डिप्लेशन लेयर भी कम होगा। इसका थ्योरी देखते हैं। दिस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन इन द जंक्शन रीजन with their complementary uncovered charges, due to which uncovered charges decreases, hence the width of depletion layer and the barrier energy decreases. Depletion layer और द बैरियर एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब हमारा जो डिप्लेशन लेयर है वो डिक्रीज होगा और बैरियर एनर्जी भी डिक्रीज होगा। इफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज V वोल्ट, द बैरियर एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम EVB टू EVB माइनस EV। अगर हम लोग पोटेंशियल लगाए हैं, मतलब जो फॉरवर्ड बायस में हमारा पोटेंशियल कितना है V, हम लोग कितने वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए हैं, V वोल्ट के, तो हमारा जो पहले बैरियर एनर्जी था EVB, अब वो माइनस हो जाएगा EV से। ड्यू टू डिक्रीज इन बैरियर एनर्जी द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस। बैरियर एनर्जी के डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, उनका फ्लो बढ़ेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो बढ़ेगा। सच दैट द फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम P रीजन टू N रीजन एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N रीजन टू P रीजन इंक्रीजेस। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या होगा, जब N साइड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स P साइड में जाएंगे और P साइड से होल्स N साइड में जाएंगे, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो बढ़ चुका है। इसका रिजल्ट क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होगा, हमारे जंक्शन में स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम ये डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ क्या है, ये डिफरेंस है कि जो हम लोग बैरियर पोटेंशियल बनाए थे इससे पहले अनबायस्ड कंडीशन में, जो बैरियर पोटेंशियल बनाए थे, और यहाँ जो बैरियर पोटेंशियल बनाया है, यहाँ हम बैरियर पोटेंशियल को कम बनाए हैं, मतलब EVB माइनस V करने की कोशिश किए हैं। मतलब इसको डायग्राम से भी हम थोड़ा विड्थ को कम करने की कोशिश किए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ विड्थ थोड़ा ज़्यादा है, उस विड्थ को हम डायग्राम से अगर देखें तो थोड़ा कम करने की कोशिश किए हैं। तो डिक्रीज इन बैरियर एनर्जी इन फॉरवर्ड बायस ऑफ PN जंक्शन। फॉरवर्ड बायस, जब PN जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो जो बैरियर एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, ये पता चलता है। इट मे बी मेंशन हियर दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑन द करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर in direction opposite to that majority charge carrier, since minority charge carrier depends only on temperature। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे, P साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और N साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स रहेंगे। और वो कैसे जनरेट होते हैं, टेम्परेचर के कारण। तो वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो चेंज नहीं होंगे फॉरवर्ड बायस से या फिर रिवर्स बायस से, क्योंकि वो पूरे किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्योरली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे फर्क पड़ेगा, ना कि वोल्टेज से। रिवर्स बायस में देखते हैं। रिवर्स बायस में हम P साइड को कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव से और N साइड को कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से।
यानी पी साइड बैटरी के नेगेटिव और एन साइड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या बोलेंगे, हमारा पी एन जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि पी रीजन से इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये डायग्राम से समझ सकते हैं हम लोग, पी साइड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और एन साइड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो यहाँ के होल्स क्या होंगे, यहाँ के होल्स क्या होंगे, नेगेटिव की ओर आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के ओर अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं पॉजिटिव में, यहाँ के होल्स अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं नेगेटिव में। तो ये क्या होगा, जंक्शन के पास जो डिप्लेशन लेयर था वहाँ पे और ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कमी हो जाएगी, तो हमारा जो डिप्लेशन लेयर है वो बढ़ जाएगा, और डिप्लेशन लेयर बढ़ने से क्या होगा, कम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे और कम करंट फ्लो होगा जंक्शन में। तो इस रिवर्स बायस में क्या होगा, कम करंट फ्लो होगा या नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा। तो इसका थ्योरी देख लेते हैं। एज अ रिजल्ट, होल्स इन पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन विद द कॉन्सिक्वेंसेज दैट द अनकवर्ड चार्जेस इंक्रीजेस। अनकवर्ड चार्जेस इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, किस लिए इंक्रीज होगा, क्योंकि पी रीजन से इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पी रीजन से होल्स और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, जंक्शन से दूर होना स्टार्ट हो गए, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड बैरियर एनर्जी इंक्रीजेस। डिप्लेशन लेयर का विड्थ और बैरियर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। इफ रिवर्स बायस वोल्टेज इज -V वोल्ट, द बैरियर एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम EVB टू EVB प्लस V, EVB प्लस EV, मतलब बैरियर जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले EVB था अनबायस्ड कंडीशन में, रिवर्स बायस में क्या हो गया, प्लस EV और ऐड हो गया। नेग्लिजिबल नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन क्रॉस द जंक्शन, और इस कंडीशन पे क्या होगा, बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस कर पाएंगे जंक्शन को, जिसका रिजल्ट क्या होगा, करंट इज नियरली जीरो। जो करंट फ्लो होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण वो नियरली जीरो होगा, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होने वाला था वो अनचेंज रहेगा। सैचुरेशन करंट तब भी ऑब्टेन होगा, क्यों, क्योंकि वो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। माइनॉरिटी करंट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो यहाँ हम देख सकते हैं डिप्लेशन लेयर, हमने क्या दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की है। जो पहले हमारा डिप्लेशन लेयर था, तो ये हमारे इन दोनों के बीच में डिप्लेशन लेयर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, पहले EVB था, यहाँ EVB प्लस EV और ऐड हो जाएगा, और वैसे ही ये दोनों के वैलेंस बैंड पी साइड और एन साइड दोनों के वैलेंस बैंड में EVB प्लस EV, यानी हमारा बैरियर एनर्जी बढ़ गया, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया, और हमारा डिप्लेशन लेयर बढ़ गया, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ गया रिवर्स बायस में। तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और अनबायस्ड कंडीशन कंप्लीट हुआ PN जंक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।